जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जितनेगी। डिफेंस डायरी के इस अंक में बात एक और महावीर की, एक ऐसे महायोद्धा की जिसने 1947 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में इस महायोद्धा ने उड़ी को बचाने में अहम योगदान दिया। बात करेंगे इस महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई है। मौजूदा हालात में देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए भारत की तीनों सेनाएं स्वदेशी हथियारों के दम पर युद्ध की तैयारी में जुटी हुई हैं। इस हफ्ते बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो के दौरान मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की थीम पर जोर दिया गया। इस सबसे बड़े एरो इंडिया शो के दौरान दुनिया भर की 800 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया, जबकि 90 से ज्यादा देश इस एरो शो के दौरान बेंगलुरु में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया कि आने वाले दिनों में भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगा और इसीलिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात की जा रही है। खासतौर से चाहे लड़ाकू विमानों की बात की जाए, लड़ाकू विमानों के साथ हेलीकॉप्टर की बात की जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हो, चाहे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, उस क्षेत्र में भारत लगातार स्वदेशी पर जोर दे रहा है। बेंगलुरु एयर शो के दौरान भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस ने बेंगलुरु के आसमान में खूब करतब दिखाए। भारतीय वायुसेना तेजी के साथ मिग विमानों की जगह LCA तेजस को ले रही है। LCA तेजस मार्क 2 भी अब भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। इसके साथ ही न सिर्फ वायुसेना बल्कि नौसेना भी अब LCA नेवी को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर LCA नेवी ने सफल उड़ान भरी। इसी के साथ बात करें स्वदेशी हेलीकॉप्टर की, जिसमें LCA लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अब भारतीय सेना वायुसेना में शामिल हो गया है। इसी तरह से LCU लाइट कॉम्बैट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी भारत की सेनाओं का हिस्सा है और उसके साथ ही अब भारत 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। एमका पर HAL तेजी के साथ काम कर रहा है। HAL ने फाइटर लड़ाकू विमान के लिए इंजन को लेकर भी साफरान के साथ एक समझौता किया है, क्योंकि लंबे समय से लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब HAL इस तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तो बात रही लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के जरिए तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाने की। कोस्ट गार्ड ने भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार्क 3 अपने बेड़े में शामिल किया है। लेकिन अब भारत न सिर्फ अपनी तीनों सेनाओं को स्वदेशी हथियारों से लैस कर रहा है, बल्कि इन हथियारों को अपने मित्र देशों को भी निर्यात करने जा रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर मिली है, जो भारत अब फिलीपींस को देने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है और उसे मित्र देशों को भी निर्यात करने की तैयारी है। ब्रह्मोस मिसाइल को हल्का और ज्यादा कारगर बनाने की दिशा में भी ब्रह्मोस काम कर रहा है। इसी तरह से अगर हम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, कई मित्र देश भारत से हेलीकॉप्टर भी लेना चाहते हैं। तो इस तरह से भारत की जो एयर एसेट हैं, चाहे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो, ये तमाम ऐसे हथियार हैं जो तेजी के साथ भारत की तीनों सेनाओं में शामिल हो रहे हैं और भारत इन्हें निर्यात भी कर सकता है। तो इस तरह से अब तीनों सेनाएं आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं, वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की तैयारी में जुट गई हैं। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारत और जापान के बीच में एक साझा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। धर्म गार्डियन के नाम से युद्धाभ्यास 17 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। जापान के
सिंघा प्रोविंस में ये युद्धाभ्यास, साझा युद्धाभ्यास चलेगा, जिसमें भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की टुकड़ी वहां पर पहुंची है और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के जवान वहां मौजूद रहेंगे। हाल के दिनों में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारत और जापान के बीच में सैन्य सहयोग लगातार मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले समुद्री मोर्चे पर मालाबार युद्धाभ्यास के जरिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक साझा रणनीति तैयार की और अब भारत की जमीनी फोर्स यानी कि सेना और जापानी सेना के बीच में भी साझा युद्ध रणनीति पर काम हो रहा है। दोनों देश की सेनाएं आने वाले दिनों की किसी चुनौती से निपटने के लिए साझा तैयारी कर रही हैं और इससे निश्चित तौर पर चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात के बीच और एशिया में भारत के खिलाफ चीन की बढ़ती चुनौती को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फूड सिक्योरिटी, अन्न के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भरता और फूड सिक्योरिटी की तरफ चीन से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि चीन के पास कृषि योग्य भूमि भारत से कम है, लेकिन उसका उत्पादन भारत से 20 गुना ज्यादा है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिक और युवाओं का आह्वान किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना होगा, हमें एक बड़ा निर्यातक बनना होगा और चीन जिस तरह से हमसे कम कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद ज्यादा अन्न उगा रहा है, हमें भी तेजी के साथ फूड सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा। और ये जो इस वक्त देश और दुनिया के हालात हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हमने कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं इस वक्त, मिस्र में, टर्की में जिस तरह भूकंप की त्रासदी हुई, उस दौरान भी भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए। तो ऐसे में देश के लिए फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी तेजी के साथ अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। डिफेंस डायरी में बात अब 1947 के महावीर नायक चंद सिंह की। सिख रेजिमेंट के नायक चंद सिंह ने 1947 में पाकिस्तानी सेना के हमले के दौरान उरी को बचाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना उरी पर कब्जे की फिराक में थी। नायक चंद सिंह का जन्म 1922 में पंजाब के रामपुरपुरा गांव में हुआ। 21 मार्च 1939 को वो एक सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। लगभग 7 साल की सर्विस के दौरान वो देश के अलग अलग इलाकों में रहे और उसके बाद वो नायक के पद तक पहुंचे। 1947 में उनकी एक सिख यूनिट को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात किया गया। बात अब उस ऑपरेशन की जब कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की। श्रीनगर से लेकर उरी सेक्टर तक लगातार वो आगे बढ़ रहे थे। 22 और 23 नवंबर 1947 को श्रीनगर पर जो दुश्मन लगातार आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहा था, उसमें उरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण था। 22 नवंबर 1947 को झेलम नदी को पार करते हुए एक पहाड़ी पर 600 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया और यहां पर नायक चंद सिंह की यूनिट एक सिख पलटन तैनात थी। करीब आमने सामने की लड़ाई में 750 मीटर दूर एक पिकेट पर पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त और अचानक हमला बोल दिया। नायक चंद सिंह उस पलटन के एक हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारी उस पिकेट को संभालने की थी। पाकिस्तानी सेना ने ऑटोमेटिक हथियार मशीन गन से अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। वो बिल्कुल नजदीक लड़ाई के
पास पहुंचे एलएमजी राइफल और हथगोले लेकर नायक चंद सिंह ने मोर्चा संभाला और अचानक उन्होंने दुश्मन पर भारी गोलाबारी और हथगोलों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना इस नायक चंद सिंह के इस जवाबी हमले से हैरान थी और लगभग 20 गज पीछे हटने को उसे मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसने पीछे का जो इलाका था, झाड़ियां थी, पहाड़ी इलाके थे, वहां पर उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। नायक चंद सिंह अपने हथगोले से लगातार दुश्मन पर हमला कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह आभास हुआ कि वो बंकर से जब हथगोले फेंक रहे हैं तो वो दुश्मन पर सटीक तरीके से नहीं लग रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में नायक चंद सिंह ने अपनी जान पर खेलते हुए वो खाई से बाहर आए और खुले में खड़े होकर उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन पर कई ग्रेनेड फेंके। लेकिन इस दौरान वो दुश्मन की सीधी गोलीबारी के चपेट में आ गए, घायल हो गए। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो किसी भी हालत में इस इलाके में दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। रात लगभग 10:30 बजे उन्होंने दुश्मन के से मोर्चा लेने के लिए 3 इंच का एक को लगाया और अपने घायल हाथ के बावजूद उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी और मोर्टार की फायरिंग से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। नायक चंद सिंह खाई से बाहर आए और उन्होंने लगातार दुश्मन पर अपनी बढ़त बनाए रखी। वो ग्रेनेड, मोर्टार, एलएमजी से लगातार फायरिंग करते रहे। उसके बाद नायक चंद सिंह की इस जबरदस्त फायरिंग से दुश्मन के बंकर पूरी तरह से नष्ट हो गए और दुश्मन ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। उन्हें भारी नुकसान हुआ और इस तरह से नायक चंद सिंह ने उरी के इस इलाके में एक महत्वपूर्ण पिकेट पर, एक महत्वपूर्ण इलाके पर को दुश्मन के का कब्जा होने से बचाया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान उनके कई सैनिक शहीद हुए। ग्रेनेड हमले और दुश्मन की सीधी फायरिंग में नायक चंद सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए और लगभग 2 दिन तक उन्होंने दुश्मन को इस इलाके में रोकने का काम किया, उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का काम किया, जिसकी वजह से दुश्मन की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाए और आखिरकार नायक चंद सिंह अपनी चोटों की वजह से वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी इस वीरता, इस कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक चंद सिंह ने सैन्य परंपराओं की से आगे बढ़कर जिस तरह से अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ दुश्मन की भारी संख्या का मुकाबला किया, वो दिखाता है कि भारत का एक एक सैनिक पर भारी पड़ता है। और यह परंपरा 1947 से लेकर करगिल युद्ध तक हमने देखी। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।